हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने के तरीके और उसके कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चा शब्द को आप तत्सम शब्द बताना है, तो बच्चा का तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। अगर बा आपको कहीं दिखता है तो उसका तत्सम शब्द में क्या होता है? वाह हो जाता है। इसको याद रखना, ये रूल्स है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है। बच्चा शब्द का तद्भव शब्द है जो दिया है, उसका तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है आपको। तो तद्भव अग्नि देखा जाए तो यज्ञ हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पुष्प भी तत्सम शब्द है। शलाका तत्सम शब्द है। शलाका का सलाई होता है। अग्नि का आग होता है। पुष्प का फूल होता है। 14 ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्थ दशा होता है। कैसा होता है? चतुर्थ दशा। ठीक है, ठीक। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। 14 कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्दशा होता है। अग्नि, पुष्प और शलाका ये तत्सम शब्द दिए थे। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है, फूल होता है, सिलाई होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन दिया है उसको आपको पहचान करना है। साटिका, साटिका का क्या होता है? साड़ी होता है। रायन का रजनी होता है। रस्सी का रज्जु होता है। सरसों का सरसप होता है। तो इसमें तत्सम शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो साटिका हमारा ये द करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। साटिका क्या है? ये तत्सम शब्द दिया था। इसका तद्भव शब्द साड़ी होता है जो कि गांव की भाषा में बोला जाता है। रस्सी, रैन और सरसों ये कैसा है? तद्भव शब्द दिया था। सरसों का देखा जाता है तो सरसप होता है। रैन का क्या होता है? रजनी, जो कि रात निशा इन सब की पर्यायवाची भी होते हैं। रस्सी का देखा तो रस्सी का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है? रज्जु होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बारात, बारात का तत्सम शब्द आपको बताना है। बारात का क्या होता है? बर यात्रा। तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा कहते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा। बारात एक तद्भव शब्द है जो कि तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मोती शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? मौतिक्त। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। मोती क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टी दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। ठीक है, री शब्द अगर आपको लगा कहीं दिखता है तो किस में होता है? तत्सम शब्द होता है। यह पहचान है, याद रखना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। मिट्टी क्या है? एक तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। इसका उच्चारण करने पे आपका री का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो इसलिए ये हमारा तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या होता है इसकी आप पहचान करना है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। उलूक, उलूक का उल्लू होता है। कूप का कुआं होता है। पुस्तक का पोथी होता है। ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द देखा जाए तो ओझा का उपाध्याय। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। ओझा शब्द दिया जाता था तो हमारा कैसा था शब्द था? वो तत्सम शब्द दिया गया था। उसका तद्भव शब्द दिया था तो उसका हमारा आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। ओझा हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तत्सम शब्द रूप क्या होता है? उपाध्याय होता है। उलूक, कूप और पुस्तक
ये कैसा शब्द है हमारा? तत्सम शब्द है। इसके तद्भव शब्द क्या होते हैं क्रमशः देखते हैं। हमारा उल्लू, कुआं। अगर चांद बिंदी कहीं पे आपको लगा दिखता है, कैसा? चांद बिंदी। जैसे कुआं पे चांद बिंदी लगा है तो उसका कैसा शब्द होता है? अगर चांद बिंदी लगा है तो कैसा होगा? तद्भव शब्द होगा। अगर वो अनुस्वार वगैरह लग जाता है, जैसे अनुस्वार क्या होता है? ऐसे अंग की मात्रा लग जाए ऊपर पे, ना कि बगल में, ऐसे अनुस्वार इसी को बोलते हैं। जैसे कोई शब्द आपने लिखा, ऐसे लिखा, इसके ऊपर ये लगा दे, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखेगा तो कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है। और चंद बिंदी आपकी कहीं लगी हो, जैसे चंद बिंदी किसी के ऊपर लग जाए तो हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। ये पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित शब्द को आप तत्सम रूप में चयनित करना है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है सपूत का सुपुत्र होता है। सर हमारा देखा जाए यही तत्सम शब्द है। सपूत हमारा देखा सुपुत्र, ये तत्सम शब्द है। सांकल श्रृंखला होता है। अगर आपको देखा जाए ऐसा कहीं पे दिखेगा तो आपका श्री, ठीक है, तो आपको कहीं श्रा दिखता है तो एक ऐसा शब्द होता है, तत्सम शब्द में आता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अभी हमने कहा था आपको अनुस्वार कहीं दिखे, ये अनुस्वार है। अनुस्वार अगर दिखेगा वो कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में सर हमारा तत्सम शब्द दिया है। इसका क्या होता है? सपूत, संकाल और सांझ, ये हमारा कैसा शब्द दिया था? तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुपुत्र, श्रृंखला एंड संध्या। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द की आपकी पहचान करना। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा दिया है उसको पहचान करना। तो तद्भव शब्द हमारा घर, घर अगर देखा जाए साफ साफ दिख रहा हो, हमारा तद्भव शब्द है। अगर गृह, गृह में कौन सा उच्चारण आ रहा है? री का उच्चारण आ रहा, तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हुआ। ज्योत्सना, ये आपको वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। श्रेष्ठी, सेठ होता है। अगर आपको तालब वाला सा और ऐसा सा दिखे तो तालब वाला तत्सम होता है। ये वाला दंत वाला सा कैसा होता है? तद्भव शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? घर का तत्सम शब्द क्या होता है? गृह होता है। ज्योत्सना, दृष्टि एंड परीक्षा, इन सब का तद्भव शब्द क्या होता है? जोन, सेक्ट, परख। परीक्षा का परख होता है। श्रेष्ठी का सेठ होता है। ज्योत्सना का जोन होता है। ज्योत्सना याद रखना वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, फिर से कह रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अखरोट का तत्सम शब्द क्या होता है? अखरोट का अचवाट होता है। ठीक है, थैंक यू। आप सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।